हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आ गई हूँ एक नई वीडियो आप लोगों के सामने लेके, आप लोगों के कुछ सवाल और उसी के बिहाफ पर आज का वीडियो है 7 दिन की जच्चा। आई मीन 7 दिन तो आज कहेंगे जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ 24 तारीख को। 23 तारीख को इनके यहाँ छठी मनी थी, तो 6 दिन की जच्चा इतनी उछल रही है, कूद रही है। और अभी तक तो ये चीज़ें लग रही थी ना कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, हमें उससे जलन हो रही है। हमें उससे कोई जलन नहीं हो रही, हम सच अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। ये जवाब उन लोगों के लिए है जो मुंह उठाकर कुछ भी बोले चले आते हैं। उनको सच और झूठ से कोई मतलब नहीं होता, उनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता है अपनी टाइपिंग उल्टा सीधा करके जाना, किसी को ये बोलना, किसी को वो बोलना। वो सिर्फ वहीं तक है, क्योंकि वो उनकी घर के संस्कार है कि आप ऐसे जाके बोलिए, आप ऐसे जाके करिए, तो वो उसी चीज को फॉलो करते हैं, है ना। तो मैं इस चीज को ज्यादा आगे नहीं खींचूंगी। पहले कुछ ऐसी क्लिप है जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा था कि मोमिन मलिक के लिए आखिर उसने क्या बोला, कटोरी बर्तन चमचा बोल रही हो। तो मैं बोल नहीं रही थी क्योंकि मैं उस वीडियो में क्लिप लगाना भूल गई थी, इसीलिए शायद आपको ऐसा लगा। अब मैं आपको सुना देती हूँ, तो सुनिए। केस हो गया, गिलास पे केस हो गया, डब्बे पे केस हो गया, इस गिलास पे केस हो गया, थाली पे भी केस हो गया। ओह माय गॉड, आज किस पे केस हो गया। आज हमने पांचों चीज पे हमने केस कर दिया और कल 5 और चीजों पे केस कर देंगे। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। ये बात इसने बोली है मोमिन मलिक सर के लिए कि कैसे कैसे लोग हैं ना जाने इस दुनिया में। मेरी बच्ची के आने से लोगों को जलन हो रही है, मैं बाप बन गया उसके मारे उनको जलन हो रही है। तू बाप बन गया मान लेते हैं, पर तेरी भगोड़ी तो मां नहीं बनी है ना। उसने मां शब्द का अपमान कर दिया है, उसने हर एक उस औरत का अपमान किया है जो अपने बच्चों के लिए वो मां तड़पती हैं, वो पीड़ा सहती हैं। अरे भाई, तूने अगर इस तरीके से कंसीव नहीं, तूने ये सब चीजें चोचले करने की जरूरत क्या थी। सीधा सीधा कह देती कि भाई मेरे को अपनी लप्पू का कोई बच्चा चाहिए था और उसका लालन पालन मैं करूंगी, तो वो सब चीजें समझ में आ जाती। तो चलो आज हम बात करते हैं इसकी कल वाली वीडियो के ऊपर, जो इसने छठी का प्रोग्राम दिखाया, व्यूवर्स को बताया है कि मेरी बेटी की छठी मनाई जा रही है। देखिए, मैं ज़्यादा बातों को घुमाना फिराना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। बेतुकी बातों को करके आपका टाइम वेस्ट करूँ और अपना टाइम वेस्ट करूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे जो बात कहनी होती है 2 टूक कह के आप लोगों से मैं साइड हो जाती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। तो लप्पू क्या कह रहा है कि हम लड्डू बनवा रहे हैं, हम ये सब चीज़ें करवा रहे हैं, गुलगुले बन रहे हैं, मतलब पुए जिनको बोलते हैं, पुए बन रहे हैं, पूरी सब्जी बन रही है, दावत हो रही है, डीजे हो रहा है, सब चीज़ ये लोग कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं क्लिप आपको हो सका तो यहाँ पे ऐड कर दूंगी। बट एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, इसने हर एक उस माँ का अपमान किया है, इसने हर एक उस बहन का अपमान किया है, इसने हर एक उस नारी का अपमान किया है, हर एक उस बेटी का अपमान किया है जो अपने बच्चों के लिए एक माँ जीती है, मरती है, उसका सब कुछ अपने पति के बाद जो भी होता है, शादी होने के बाद पति ज्यादा वैल्यू करता है और जब बच्चे हो जाते हैं तो पति से ज्यादा वैल्यू बच्चों की हो जाती है। इस चीज को समझिएगा जो मैं कह रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि भगोड़ी जो आई है वो नेपाल तक वीजे के साथ आई है, पर नेपाल हमारे उसमें नहीं पड़ता है ना। हमारे भारत के अंदर उसने एंट्री ली है तो वो तो गैरकानूनी तरीके से ली है ना। वहां का वीजा क्यों नहीं लेकर आई, बताइए। ये आपके सवाल हैं, आप ही के पूछे गए सवाल हैं और इसी से मैं आपसे सवाल पूछती हूं कि आप बता दीजिए ना। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। आज बात करने वाली हूं भगोड़ी की कल वाली वीडियो के ऊपर, जो छठी का उसने वीडियो बनाया है, हम लोगों के साथ शेयर किया है। देखिए, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहूंगी, कल की उस वीडियो को देखने के बाद साफ साफ समझ में आता है कितना भारत की हर उस महिला का अपमान किया गया है। एक बाहर देश की महिला हमारे देश में आती है, अपने 4 बच्चों को लेके आती है, गैरकानूनी तरीके से आती है। ये सब आप लोग सुनते आ रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें बोली जा रही हैं। पर यहाँ तक हद तो अब हो गई कि वकील की कोई वैल्यू नहीं है, लॉयर की कोई वैल्यू नहीं है, आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है, योगी मोदी जी की तक की कोई वैल्यू नहीं है। ये इतनी सबसे ऊपर हो गई है कि इसके जो मन में आता है वो कर सकती है। और इनकी भैया जी वो ये बात बोलते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। मैं तो कहूँ उस बच्ची को परमात्मा अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे,
और इन जैसों से जल्द छुटकारा दिलाकर उसके माँ बाप के पास उस बच्ची को दे दिया जाए। सबसे पहला झूठ तो आप लोगों ने तभी देख लिया था जब ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। इसने बोला कि ड्रिप चढ़ रही है और दर्द लेने के इंजेक्शन दिए गए हैं तो मैं घूम रही हूँ। ये सारी चीजें इसने हम लोगों के साथ शेयर की। हम लोगों ने देखा जब मीडिया वहां तक पहुंची। मैं इन चीजों को क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं तो वो उस चीज को सुनना चाह रहे थे, तो मैं आज स्टार्टिंग से आप लोगों के साथ इन बातों पे बात कर रही हूँ। तो जैसे ही जब मीडिया भाई वहां पहुंचते हैं तो इससे बाइट लेने की कोशिश करते हैं। इसने बोला नहीं, जब तक लप्पू नहीं आता तब तक ये कुछ नहीं बोलेगी। लप्पू गया था अपनी बहन को लेने के लिए, लप्पू अपनी बहन को लेने गया था, ये इन लोगों ने बताया गया था उस मीडिया भाई को। तो ठीक है, बाइट नहीं दी गई, फिर कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे फिर ये अपने घर पहुंचती हैं। घर पहुंचने के बाद ये खूब धूमधाम से अपनी बेटी के आने का वेलकम करती हैं कि मेरे घर में बेटी आई है, बेटा आया है, वो चीज़ इन्होंने बोला है। तो मुझे उस चीज़ की जेलसी नहीं है, मुझे उस चीज़ का कोई उसके ऊपर बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये बच्ची लप्पू की है, फुल स्टॉप। क्योंकि ये बच्ची लप्पू की है, फुल स्टॉप। इसके लिए इतना कुछ। और अंजलि की भी तो दो बेटियां हुई थी, और इनकी जो सासू माँ, जो फेक सासू माँ है, वो ये बोलती हैं मैं तो बेटों से ज्यादा बेटियों को प्यार करती हूँ। अरे जब तुम्हारे पास रास्ता कुछ नहीं बचा ना, तब तुम लोगों के सामने बोलती हो, वरना तुम्हारे चेहरे जो उतरे गए थे, तुम्हारे गले पे जो रखी गई थी ना, तो उससे तुम्हें डर लग रहा था कब वो खींचे और कब हम टैं बोल जाए। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। घर में एंट्री होती है, खूब नाचती है, ढोल के ऊपर सब चीजें करती है। उस बच्ची को एक माँ का जो लगाव होता है ना, जिस माँ ने दर्द सहा होता है, जिस माँ ने उस पेन को, तकलीफ को झेला होता है, तो वो माँ क्या करती है, वो उस चीज को समझती है। वो अपने बच्चे को एक क्षण के लिए भी, 1 मिनट तो दूर की बात कह रही हूँ, एक क्षण के लिए भी किसी के पास नहीं देती है, चाहे उसका कितना भी हो, और कोई फोर्स भी नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पर उस बच्चे को उस माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आई बात समझ में? वहां पर इसने किसी को दे दिया, खूब नाच रही है, गा रही है, जो भी कुछ XYZ जो कर रही है, आप लोगों ने सब चीजें वो देखी है। फिर अगले दिन ये वीडियो पोस्ट करती है चमची के साथ, बोलती है कि अगले दिन ये वीडियो पोस्ट करती है लप्पू के साथ कि कटोरी पे केस हो गया, थाली पे, बर्तन पे, ये सारी चीजें इसने बताई हैं। और प्रूफ देख लो। तो हम तो तेरे से प्रूफ मांग ही रहे थे ना बुआ, तूने प्रूफ काहे ना दिया? हम तो मांग रहे थे तेरे से प्रूफ, तूने प्रूफ क्यों नहीं दिया? तू दिखा देती ना अपने सभी व्यूअर्स को, सभी लोगों के मुंह पे लगा देती तमाचा कि देखो ये मेरी बेटी है, ये मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं, ये मेरे हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं। क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि कुछ है ही नहीं। और ये जो तुम इशारा करती हो ना, ये आपको क्या लगता है मैडम कि आपकी ये इशारेबाजी लोगों को समझ में नहीं आती है? बताइए मुझे। आपके बच्चों के लिए दिल में ममता है, प्यार है, स्नेह है, पर आपकी हरकतों को देख के उनके भविष्य की चिंता हो जाती है कि ये मां कैसी है। आपने एक बच्ची का सौदा कर लिया और लोगों को इस तरीके से दिखाया गया कि ये है। तो ये तो मोमिन मलिक सर के लिए इन्होंने जो भी कुछ बोला, बताया। इसने बोला कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, तो तुम्हारे जैसे लोग भी हैं दुनिया में। ठीक है, तुम्हारे जैसे लोग भी दुनिया में हैं, भूलो मत करो तुम। तो आगे आते हैं। तो चमची चाची घर आती है, बोलती है कि ला अब कैसी है, ठीक ठाक है ना बच्ची? तो वो सारी चीजें, उनकी बातें होती हैं। तो फिर बोलती है कि ठीक है, हमारा टाइम का कुछ इशू था, मतलब 3:55 पे कोई और, किसी और की डिलीवरी हुई थी, इसकी नहीं हुई थी। इसकी डिलीवरी ठीक 4 बजे हुई थी। 4:02 पे हमें वो बच्ची गोद में दी गई थी। क्योंकि ये टाइटल मैंने काफ़ी वीडियोस में आप लोगों के साथ, ये क्लिप मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियोस के साथ शेयर किया है कि इन्होंने स्क्रिप्टेड, जब इनको स्क्रिप्ट मिल गया ना, तो इन्होंने रटना शुरू कर दिया, तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि जब इनको गाइड किया जाता है ना, तो ये उसी धुन में मगन हो जाते हैं। फिर इन्हें ना अच्छा पता चलता है, ना इन्हें बुरा पता चलता है। ये सोचते हैं अगर भैया उसने बोल दिया तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कोई कहेगा कुएं में कूद जाओगे क्या? नहीं ना। आपको पता है कि आपको तैरना नहीं आता तो आप मरोगे, पर फिर भी आप कूदते हो। तो फिर तो जब आपको तैरना नहीं आता, जब आप वहां से निकल नहीं सकते हो, तो फिर तो आपके साथ जो होगा वो आप खुद को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपके साथ जो होगा उसका भुगतान आपकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। समझी चमची चाची? तो आगे की इन चीज़ों को लेके चलते हैं थोड़ा सा, और मैं इस चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र को बनाए रखूँ थोड़ा सा, और मैं बातों पे गौर कीजिएगा मेरी, कि कुछ बातें ऐसी आती हैं, कीजिएगा मेरी अब इन बातों पे आगे।
तो यहाँ तक इन्होंने दिखाया। फिर चमची चाची घर आती है और इसकी जो जिठानी, फेक ससुराल की फेक जिठानी मार्केट जाती है लप्पू के साथ। ये टाइम बोलते हैं, पूरा दिन उन्हें बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, साड़ियाँ ला के दी जाती है, खूब जश्न मनाया जाता है। इतना सब कुछ किया जाता है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और पाकिस्तान भाइयों को जलाने के लिए। समझ में आया आपको? इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या कि पैसे को पानी की तरह बहाया जाए। ये वही है जो एक टाइम पर गिड़गिड़ाती थी। इसने क्या कुछ नहीं किया था अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, क्या कुछ नहीं कहा था। जब ये आई थी तब देखा और अब देखा। अब तो इसके तेवर ऐसे बदले हैं कि भैया जी के भी तोते उड़ गए हैं अब, क्योंकि बहुत खेल चुकी है ये और इसका खेल अब उनको समझ में आ गया है। कहते ना शेर को सवा शेर मिलता है भैया जी, तो आपको कुछ इस कदर मिला कि ना तो आप आपसे उगलता बन रहा है ना आपसे निकलता बन रहा है। आप जो उसको फंसाना चाह रहे थे ना, उसने आपको फंसा दिया। आई बात समझ में? ये माइंडेड तो है, बहुत बड़ा गेम खेलती है और खेल भी रही है। जो चार दीवारी के अंदर पिटती थी, कुटती थी, वो वीडियोस इसने लीक की सिंपैथी के लिए। देखा था ना आप लोगों ने उस वीडियो को, बहुत वायरल हुआ था, जहां से आंख वाँख इसकी फूटी फाटी थी, काफी कुछ इसने शेयर किया था। रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी। मदद मांगना गलत नहीं है अगर आप सही हो तो। छोड़ो, इन बातों को यहीं रखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो साड़ियाँ वाड़ियाँ लेके आती हैं तो चमची चाची बोलती है, ओ माय, ये पागल हो गई है, इसको समझ में नहीं आ रहा, सबको साड़ियाँ बांट रही है, सबको कपड़े बांट रही है, ऐसा थोड़ी होता है। उसके पास पैसा है और वो पैसा कहाँ से कैसे आ रहा है वो तो आप अच्छी तरीके से जानती हैं। तो क्यों बीच में इंटरफेयर कर रही हैं? आपकी चलने वाली नहीं है। वहाँ तो उसके घर की नहीं चलती है, लप्पू की नहीं चलती है, वो पैर की जूती के बराबर रहता है, ठीक है ना। उसका जो फेक ससुराल है ना भगोड़ी का, वो जूते की नोक पे रखती है वो। तो आप किस खेत की मूली हैं? आपको क्या समझती है? बताइए मुझे, क्या समझती है वो आपको? आप उसके लिए कुछ नहीं है, ना कल ना आज ना आने वाले टाइम पे कभी। अभी सिर्फ वो आपको यूज कर रही है, आप उसको यूज कर रहे हो। इतना सा फंडा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई बात समझ में? तो अगले दिन ये बताते हैं व्यूवर्स को कि हम लोग कल छठी करेंगे और छठी खूब धूमधाम से अपनी बच्ची की मनाएंगे, जो कि इन्होंने दिखाया, व्यूवर्स को बताया भी। आज सुबह वीडियो पोस्ट किया है। उस वीडियो को देखने के बाद 6 दिन की जच्चा इस तरीके से नाच रही है, कूद रही है, खूब ठुमके लगा रही है। क्यों भाई, बताइए मुझे, क्या 6 दिन के अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है? ऐसा मतलब उसको खान पान उसका कर दिया गया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे इतनी एनर्जी आ गई। भाई भैया जी, जो आपने अपनी बहन को खिलाया पिलाया है, जो देसी घी, डालडा घी, XYZ जौन सा भी आप घी यूज करते हैं, जो सबको आपने इनवाइट किया कि इसको दाल में भी खाओ, खिचड़ी में भी खाओ और पराठों पे भी लगाओ और खा जाओ, भगोड़ी वो घी है, ये आपने बोला। और अभी एक वीडियो में मैंने आपका देखा था जिसमें आपने बोला था कि वो देसी घी है, तो मतलब आप और आपकी वो, ठीक है, दोनों देसी घी हो। आपको पता है देसी घी कई प्रकार के आते हैं, मिलावटी भी आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों उसी मिलावट की, है ना? गलत तो नहीं कहा ना मैंने? मिलावटी चीजों में ही फफूंदी लग जाती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। और अब बात करते हैं उस बच्ची के ऊपर। आपने कहा आपकी भांजी हुई है, लक्ष्मी हुई है, उसने मीरा नाम रख दिया। अरे कम अक्ल, थोड़ा सा सोच के रखती। मीरा किसको बोलते हैं? तू लप्पू को अपना कन्हैया बोलती है, तू लप्पू की राधा बन के डोलती है, और तू अपनी बेटी को मीरा बना रही है। इसमें है थोड़ी बहुत जगह कि माला खाली है? हाँ, खाली है क्या? बिल्कुल ही कुछ भी, जो बोलना है बोलो, जो मुंह से निकालना है निकालो।
नाच गाना डीजे बजते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लोगों को एंटरटेन किया जाता है, छत पे खूब धमाल मचाया जाता है, दूसरे दिन ही बेटी को छत पे ले जाके धूप दिखाई जाती है, धूप में बैठा जाता है, सब चीज़ की जाती है और लोगों को पागल बनाया जाता है। मैं आज अपनी उन सभी व्यूवर से, अपनी उन सभी सब्सक्राइबर से ये बात पूछना चाहूँगी, क्या आपको रत्ती भर भी लगता है कि ये बच्ची इसकी है, इसने इसको जन्म दिया है? बताइएगा मुझे, आपके कमेंट्स को मैं पिन करूंगी। मुझे इंतजार रहेगा इस बारे में जानने का। अगर आप एक माँ हैं, अगर आपकी बेटी है, बच्चे हैं, तो आपको ज़रूर इसके ऊपर गुस्सा आएगा। आप ये चीज़ें कहेंगे हमारी ममता का, हमारी फीलिंग्स का खिलवाड़ किया गया है। एक माँ शब्द क्या होता है? इसकी इन हरकतों से देख के तो लगता है इसके जो 4 बच्चे हैं ना, उनकी जिंदगी खत्म है, खत्म कर दी इसने। और वो बच्चे सही मायने में हैदर तक पहुंचने चाहिए अपने बच्चों को। वो लीगली बाप है उन बच्चों का। तेरे पास तो अब तो लप्पू की निशानी आ गई है, जैसा तुम कह रहे हो, तो हैदर के बच्चों हैदर को दे दो ना। इस लप्पू की लप्पी की जो बच्ची है, इसको केयर कीजिए, प्यार कीजिए, लाड कीजिए। अब तो सारी दुनिया तुम्हारी यही हो जानी चाहिए। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर ना गट्स नहीं है। आप लोगों को पागल बनाना जानते हो, आप लोगों की फीलिंग के साथ खेलना जानते हो मैडम। जो आप मजाक बना रहे हो व्यूवर्स का, लोगों की भावनाओं का, लोगों की फीलिंग्स का, और सबसे बड़ा मजाक जो आप बनाती आई हो हिंदू मुसलमान का, योगी जी, मोदी जी का। आपको नागरिकता मिल जाएगी। किसने कहा आपको नागरिकता मिल जाएगी? किसने कहा? आपकी चोचले देखकर, आपकी नौटंकी देखकर? बताइए मुझे। आप जिस मोटिव से आई थी वो मोटिव पूरा नहीं हुआ, तो आपने ऐसे घुमाना शुरू कर दिया लोगों को बातों में। बहुत गलत किया है आपको उन सभी माओं की हाय लगेगी जो इस दर्द से गुजरती हैं। कुछ ऐसे ससुराल हैं जो ये कहते हैं कि यार वो मस्ती से मौज काट रही है, तो तूने बच्चा पैदा कर दिया तो क्या फर्क पड़ दिया, उसने भी तो किया है, वो तो 6 दिन में खूब नाच कूद रही है। आई बस समझ में? हम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो बच्ची तेरी है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। वो बच्ची तेरे घर में से ही है, लप्पू की फैमिली में से ही है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसा था तो हर 6ठे दिन में, महीने में, सवा महीने में कहते हैं कि हर यूट्यूबर्स कि हम अपनी बच्ची का उस टाइम पे चेहरा दिखाएंगे। तूने तो कहा मैं तो मन होगा तो 1-2 साल में दिखाऊंगी, नहीं होगा तो हम नहीं भी दिखाएंगे। क्या बात है? कितना पागल बना रहे हो? पागल कितना पागल बना रहे हो व्यूअर्स को? उतना ही बनाइए मैडम जितना खुद बर्दाश्त कर सकें। आपकी खुद की 3 बेटियां हैं। किसी की हाय लेकर, किसी की बद्दुआएं लेकर अगर अपने घर को रोशन करोगी तो उस रोशनी से आग भी लगती है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने को ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।